हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एंजॉय विथ स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं आपके पॉलिनोमियल के पहली प्रश्नावली 2.1 और उसमें देखते हैं कि ग्राफ से हम शून्य कैसे प्राप्त करेंगे, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। इसी की कड़ी में आइए, ये क्वेश्चन दिया है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपके 6 ग्राफ दिए हैं और इस प्रकार से आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप विशेष ध्यान दे दीजिएगा, कोई भी वक्र x अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर कट करेगा वो उसके शून्यक होंगे। आपको क्या करना है, देखना है कि सिर्फ x अक्ष में, y अक्ष नहीं, आपको x अक्ष देखना है कि x अक्ष में आपका ग्राफ कहां कहां कट रहा है। जितनी जगह पे आपका x अक्ष में आपका वक्र काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहले ग्राफ में यदि देखा जाए तो ये तो आपका मूल बिंदु हो गया और ये आपकी x अक्ष हो गई और ये y अक्ष हो गई। अब इस पे एक आपकी लाइन ये खींची हुई है, तो ये जो लाइन खींची हुई है वक्र है, ये किस अक्ष को काट रहा है, y अक्ष को। जब y अक्ष को काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या होगी शून्य। शून्यकों की संख्या यहां पे हो जाएगी आपकी शून्य। चलिए, यहां पे शून्यकों की संख्या शून्य होगी क्योंकि ये x अक्ष पे कहीं भी कट नहीं कर रहा है और y अक्ष पे सिर्फ कट कर रहा है ग्राफ। तो आपका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 0। अब दूसरे ग्राफ में आ जाते हैं। ये आपका ग्राफ है, ये आपका मूल बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे x अक्ष और ये y अक्ष। इसे x अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ यहां से गया और यह y अक्ष पे एक जगह कट कर रहा है और x अक्ष पे एक जगह। तो ये हमको देखना क्या है, x अक्ष पे कहां पे कट कर रहा है, मतलब कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है। तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या यहां पे हो जाएगी आपकी कितनी, 1, क्योंकि ग्राफ कितना है, x अक्ष पे एक बिंदु पर काटता है। दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखा जा रहा है कि x अक्ष को ये वक्र क्या है, 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है, 1, 2 और 3, 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या आपकी हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी, 3। क्यों, x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, क्योंकि वक्र x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। 3 बिंदुओं पर, नीचे आ रहा है बेटा देखो, पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे जब 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो 3 शून्यक होंगे। अब चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको x अक्ष पे देखना है कि कहां कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आपका क्या है, शून्यकों की संख्या 3। कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ स्पर्श करता है, यदि x अक्ष को स्पर्श भी कर लिया तो एक शून्यक वहां पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले चौथे क्वेश्चन में देखा जाए तो शून्यकों की संख्या ये 2 पॉइंटों पे कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी आपकी 2। कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन में ग्राफ यहां से ऐसे ऐसे जा रहा है। ये आप
को देख लीजिए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। ये आपका यक्स यहां भी लग लीजिए, यहाँ यक्स और ये वाई अक्ष है। अब यहाँ पे यक्स अक्ष को कहां पे कट कर रहा है इसको देख लीजिए, एक पॉइंट ये कट कर रहा है, एक पॉइंट ये कट कर रहा है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर कितना हुआ? 4। और यहां इसमें देखिए 4 पॉइंटों पे कट किया तो शून्यकों की संख्या क्या हो गई? 4। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपका देखिए यहां पे यक्स अक्ष क्या कर रहा है? एक बिंदु पर आपका यहां पे कट कर रहा है, दूसरे पे स्पर्श कर रहा है, तीसरे पे भी स्पर्श कर रहा है। तो आपका एक शून्यक यहां हो गया, दूसरा यहां, तीसरा यहां। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या हो जाएगी आपकी 3। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस प्रकार हमने देखा कि वक्र यक्स अक्ष को जितने भी बिंदुओं पर काटता है वही उसके शून्यक होते हैं। काटना या स्पर्श करना दोनों, लेकिन वाई अक्ष पे चाहे जितनी जगह काट दे उसमें शून्यक आपका नहीं होगा। तो सिर्फ आपको क्या देखना है? यक्स अक्ष पे आपका जो कर्व है वो कितने पॉइंट पे कट करता है या स्पर्श करता है, तो उसे क्या शून्यकों की संख्या कहते हैं। तो ये प्रश्नावली आपकी कितनी है? 2.1 है। आइए देखते हैं अगली प्रश्नावली आपकी 2.2, जो आपके शून्यकों को ज्ञात करने के नियम, कैसे शून्यक हम ज्ञात करेंगे। आगे देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। तो देखिए मान लेते हैं ये प्रश्नावली 2.2 का है। इसमें कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि कोई बहुपद है, माना बहुपद है आपका क्या? बहुपद पी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये दिया हुआ है और ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके मान लेते हैं कि दो शून्यक हैं। दो शून्यक क्या हैं? दो शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा है। तो देखिए सबसे पहले यदि कोई बहुपद दिया हुआ द्विघात बहुपद, तो उस द्विघात बहुपद का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड इसका कैसे करेंगे? आप यहाँ पे जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है प्लस सी, इसको हम गुणनखंड मेथड से गुणनखंड करेंगे। मान लेते हैं कि इसका गुणनखंड क्या हुआ? यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा के फॉर्म में आता है, इसमें आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी बहुपद दिया रहेगा द्विघात बहुपद, उसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। मान लीजिए दो गुणनखंड आपका यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा आते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन भी निकालते हैं। अब यदि हमारा ये गुणनखंड है तो इसको यदि हम तोड़ें तो देख लीजिए यहां पे तोड़ने पर क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा यक्स से किए यक्स स्क्वायर हुआ, यक्स का गुणा बी से किए तो क्या हो जाएगा? बी बीटा यक्स हो जाएगा। अल्फा का गुणा यक्स में किए तो अल्फा यक्स हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यदि हम यहाँ पे दो यक्स दिखाई दे रहे हैं, बीटा यक्स और अल्फा यक्स, तो यक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं और यक्स कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका ऐसे बन गया। ये देखिए यहां से हमने यक्स कॉमन ले लिया, इसमें से भी यक्स कॉमन लिया और माइनस को हमने पहले निकाल लिया, तो बना क्या? अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें क्या करते हैं हम? यहाँ पे यदि ए स्क्वायर से पूरे में भाग दे दें
तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो यहां से क्या किया गया है, ए से भाग दिया गया है। यहां पे हमने क्या किया है, पूरे समीकरण में ए से भाग दिए। जब ए से भाग दिए तो ए से ए कट गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब दोनों पक्षों के गुणांकों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर अब यदि हम तुलना कर दें तो यक्स का गुणांक 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां भी 1 है, यहां भी बराबर है। दूसरे में देखिए यक्स का गुणांक बी बाई ए है, इधर यक्स का गुणांक कितना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से देखा जाए तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई ए। ये हुआ। अब माइनस को यदि हम इधर से इधर भेज दें या माइनस का पूरे समीकरण में गुणा कर दें तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अच्छा, अब यहीं पे यदि देखा जाए तो इसी को क्या कहते हैं, शून्यकों का योग। तो यहां से लिख सकते हैं पहला पॉइंट, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल, जो भी लिखना चाहें, शून्यकों का योग, इसी को कहा जाता है मूलों का योग। ये भी कहीं कहीं लिखा रहता है मूलों का योग। ब्रैकेट में लिख देता हूं, बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां पे माइनस बी बाई ए। अब इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखें, b क्या है देख लीजिए, यहां यक्स का गुणांक है, क्या है, यक्स का गुणांक, तो हम लगाएंगे माइनस यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक। ए किसका गुणांक है, एक का गुण यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो यहां पे देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये देखिए। तो एक समीकरण आपका यहां पे बन के आ गया कि शून्यकों का योगफल जो निकालना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे फार्मूला आपका ये पूरा ऐसे बन गया। कहां से आया ये भी आपने देख लिया, ये एक समीकरण आपका ये बन गया। अब हम करते हैं सी बाई, ये कांस्टेंट है तो इधर के कांस्टेंट का तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो देखते हैं इधर अल्फा बीटा है और यहां पे क्या है, सी बाई ए है, तो अल्फा इंटू बीटा, इसे क्या कहते हैं, आप देखिए सी बाई क्या हो गया, ए हो गया। इसी को कहते हैं शून्यकों का गुणन या मूलों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल, क्या हो जाएगा, गुणनफल। क्यों, क्योंकि शून्य का आपके क्या माने गए हैं, ये शून्य की आपके माने गए हैं अल्फा बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल या फिर इसे कह सकते हैं मूलों का गुणनफल। ये ली अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अब सी क्या है, अचर पद है, देखिए यहां पे ये क्या है आपका, अचर पद है। अचर का मतलब है ना बदलने वाला मान, कोई संख्यात्मक मान होगी और ये मान बदलेगा नहीं। तो सी बाई ए यहां पे हो जाएगा आपका अचर पद और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक।
ये यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार हमने यहां से यहां तक फार्मूले को ड्राइव कर दिए। ये दूसरा फार्मूला शून्यकों का गुण। अब यहाँ पे जब भी कोई सवाल आता है, अब इससे संबंधित मैं एक आपके क्वेश्चन कराता हूं और आप समझेंगे कि किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि किस प्रकार से हम यहां तक पहुंचे हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई बहुपद है आपका क्या, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और a डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अब मान लेते हैं कि दो शून्य किसके क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। यदि अल्फा बीटा हैं तो इनका जो गुणनखंड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दोनों के यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात इसको जब हम गुणनखंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी चर वैल्यू है तो गुणनखंड करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी, तो हम ये इसके बराबर होगा। तो यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा, ये इसके क्या है, आपके गुणनखंड है। अब हमने क्या किया, इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और इधर भी पहले एक पक्ष को देखते हैं। यक्स का यक्स से गुणा किया तो यक्स स्क्वायर, यक्स का बीटा से गुणा किया तो बीटा यक्स हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस लग जाएगा। माइनस अल्फा का गुणा यक्स में किया तो माइनस अल्फा यक्स हो गया, और माइनस अल्फा का गुणा माइनस बीटा से किया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे चिन्ह पर पार्टी भी याद करिएगा। प्लस का जब प्लस के साथ गुणा होता है तो क्या बनता है, आपका बन जाता है प्लस, और प्लस का गुणा किसके साथ होता है, माइनस के साथ, तो आपका माइनस वैल्यू होता है, और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस के साथ होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, और माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपकी चिन्ह पर पार्टी है। ऐसे आपके गुणे में चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं यक्स और यक्स दो आपके क्या है, इनमें कॉमन लिया जा सकता है, तो दोनों में माइनस लगा है, माइनस हमने क्या किया, निकाल लिया। अब कॉमन ले लिए तो अब क्या है, यक्स कॉमन निकालना है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा और यक्स हम क्या किए, बाहर निकाल लिए, और लास्ट में क्या हुआ, अल्फा बीटा आपका उसी प्रकार रखा है। अब बाएं साइड में देख लीजिए, यदि हम समीकरण में ए से भाग दे दें पूरे में, पूरे समीकरण में बाएं ओर हम क्या करें, ए से भाग दे दें, ए से यहां भी भाग देंगे, यहां भी भाग देंगे, और यहां से भाग दे देंगे, तो इसमें करते क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हम एक कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इधर का गुणांक एक है तो इसको हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भाग दिए तो ए से ए कट गया, एक बचा, इधर बी बाई क्या हो गया, ए हो गया यक्स, और प्लस सी बाई ए हो गया। अब दोनों पक्षों के गुणांकों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और देख लीजिए गुणांकों की तुलना, पहले वाले में तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहाँ पे देखिए बी बाई ए है और यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा है। तो चलिए आपका ये माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए होगा। अब हम माइनस का इसमें गुणा करके आगे शिफ्ट कर देते हैं माइनस को। यदि माइनस का गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसी को कहते हैं शून्यकों का योग या मूलों का योग, बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। देखिए शून्यकों का योग, मूलों का योग या योगफल भी लिखा रहता है तो योग को ही कहता है। इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ, माइनस बी बाई ए, और बी है क्या, देख लीजिए किसका गुणांक है, यक्स का गुणांक है, तो यहां लिख सकते हैं माइनस यक्स का गुणांक, और ये आपका ए किसका गुणांक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपने देखा कि मूलों का योग हम इस प्रकार से ये जांच करने में उपयोग होगा, क्या होगा, जांच करने के लिए, किसके, जांच। जब क्वेश्चन में अभी देगा कि जांच कीजिए, तो जांच करना है शून्यकों के बारे में, तो आप यहाँ पे इसमें जांच में जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, मूलों का योग पूछ लेता है और मूलों का गुणन पूछ लेता है, या उससे संबंधित कोई व्युत्क्रम बना के पूछ लेता है, तो ये श्योर आपके बोर्ड पेपर में जरूर आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अब दूसरा, यदि इस गुण अचर पद को तुलना करते हैं, अचर पद में यहाँ पे क्या है, सी बाई ए है, और इधर कितना है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए।
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, सी बाई ए। इसी को क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए। सी क्या है, अचर पद, और डिवाइडेड बाई ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार हमने देखा कि आपका डेरिवेशन आ गया है। अब आइए इसी से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं कि किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2.1 का। देखिए इसमें क्या दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो अभी मैंने डेरिवेशन आपको समझाया उसी से संबंधित आपके ये क्वेश्चंस है। तो अब इसमें देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जो भी आपका द्विघात समीकरण रहेगा उस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। अब इसको ऐसे लिखा है पेपर में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपका पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, p ऑफ x बराबर मानना पड़ेगा 0। यदि हम 0 मान लेते हैं तब हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो गया, 0। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद हमारे क्या ज्ञात हो जाएंगे, शून्यक ज्ञात हो जाएंगे। तो अब इसमें विशेष सुनिएगा कि होता क्या है कि आपका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको लेंगे, और अचर पद इसमें कितना है, 8 है, जिसे सी कहते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, दोनों को लेके पहले गुणा करते हैं। देखिए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद कितना है, 8 है। ये दोनों को लेके हमने गुणा किया, और गुणा करने के बाद आपका आया कितना, 8। अब दो ऐसे भागों में इसको तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर वैल्यू क्या हो, यक्स का गुणांक आ जाए चिन्ह सहित। तो यहाँ पे ये लीजिए, यदि हम 4 और 2 में तोड़ देते हैं, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 और 2 खंड में टूटा, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे लाना कितना है, -2। तो इसको यदि माइनस ले ले और इसको प्लस ले ले तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, जोड़िए इनको, -4 में से 2 निकल गया तो कितना आ जाएगा, -2। तो इस प्रकार से आपका यक्स का गुणांक सभी गुणनखंड में यही नियम लागू होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, किसका गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों को लेके हम गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो भी उसका गुणनफल वैल्यू आती है उसको दो ऐसे खंडों में अपने से करना पड़ेगा, दो ऐसे खंडों में तोड़िए जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या हो, यक्स का गुणांक आ जाए, अर्थात बीच वाली संख्या आपकी आ जाए। तो ये आपका इस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं। तो हमने 4 और 2 में तोड़ दिए, 4 दूनी 8, 4 को माइनस ले लिए और 2 को प्लस ले लिए, तो -4 में से 2 निकल गया तो -2। देखिए यहाँ पे आपका यक्स का गुणांक आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यदि यहाँ पे देखा जाए, यक्स का दोनों पक्षों में गुणा कर दें, यहाँ भी यक्स हो जाएगा और यहाँ भी यक्स हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x प्लस 2x बराबर कितना हुआ, -2x। इसका मतलब -2x के स्थान पे हम इसको रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए -4x में से 2x निकलेगा तो -2x बचेगा। इसी को यहाँ पे सेट कर देते हैं, चिपका देते हैं। आइए यह चिपका रहे हैं, तो -4x और प्लस 2x, और ये आपका वैसे ही रहेगा बराबर 0। ये लीजिए। अब क्या करते हैं, 4 आपके पद बन गए, दो पदों का क्या में कॉमन देखते हैं और कॉमन को हम बाहर निकाल कर गुणनखंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा x की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो x की घात 1 ही निकाल सकते हैं, तो मिनिमम वाले को। तो यहां से आप निकाल लीजिए x,
और इसमें से भी x निकलेगा। यदि हमने x निकाला तो यहाँ कितना बचा, एक x बचा, और यहाँ से x निकल गया तो कितना बचा, -4 बच गया। दूसरे में देखिए यहाँ 2 से ये भी कट जाएगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं। तो x माइनस क्या हो जाएगा, 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही इसको अब दोनों में ब्रैकेट में x माइनस 4 है, इसको कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 4। अब यहाँ पे जब x माइनस 4 निकल गया तो बचा क्या, x बच गया, और यहाँ से 2 बच गया तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब प्रत्येक पद को 0 के बराबर ले लेंगे, क्योंकि x माइनस 4 बराबर भी 0 है और x प्लस 2 बराबर भी 0 है। तो यहां से देखिए x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे क्या हो गया, -4 को यदि दाएं पक्ष में ले जाएं तो x बराबर क्या हो गया, 4। क्या हुआ, x बराबर 4। तो पहला शून्यक जिसे कहते हैं अल्फा, तो ये अल्फा का मान कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो पहली चीज तो आपको ये पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा गुणनखंड, यदि इसको कर देते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आगे क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, -2। ये आपका क्या हो गया, बीटा हो गया। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये अल्फा और बीटा के मान आपके यहां से निकल आए, ये दोनों शून्यक हैं। अब उसके बाद कंडीशन आती है जांच की। तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम देखें तो जांच प्रोसेस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जांच करना है तो जांच को आप चाहे यहां से देख लीजिए, ये आपका कंपेयरिंग यदि देखा जाए तो ax² हो जाएगा प्लस bx हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ऐसे में आ जाएगा। तो आप यहां से a b c का मान भी निकाल सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे ना करके यहाँ पे कर देता हूँ। जांच करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस कर लीजिएगा। x² माइनस 2x और -8 बराबर 0, इसको ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना कर लीजिएगा, से तुलना करेंगे, और जब तुलना करेंगे तो a b c का मान आ जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, b बराबर कितना हुआ, -2 हो गया, और c बराबर -8। तो कैसे आया देख लीजिए, a का गुण, x का गुणांक यहाँ a है, x² का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो x² का गुणांक यहाँ इसके बराबर होगा, अर्थात a बराबर 1 हो गया। अब देखिए x का गुणांक b है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -2 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे देखिए c और यहाँ पे -8, तो c बराबर क्या हो गया, -8। ये आपको आ गया, इससे इजी हो जाता है। अब यहाँ पे पहला शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का, शून्यांकों का योग देखते हैं तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं -b/a, या फिर -x का गुणांक अपान क्या हो जाएगा, x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। अब यहां से दोनों पक्षों को देखें, मान रखने पर यदि दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो सत्यता की जांच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच आपकी हो जाएगी कि जो सही है, क्या है, सत्यता की जांच आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे सत्यता की जांच करने के लिए आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, 4 है, बीटा का मान -2 है। तो ये लीजिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे प्लस -2, ये लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा +2। कैसे देख लीजिए, 4 माइनस प्लस माइनस -2, और इधर भी यदि हम मान रख दें तो देखिए b का मान कितना है, -2 है। ये लीजिए, माइनस तो पहले से यहाँ लगा है, इसको यहाँ पे नहीं ले जाएंगे, यहाँ पे इसका मान कितना है, -2,
और a का मान कितना है 1। तो यहां से देखिए अब आपका इधर कितना आ गया 2 आ गया और यहाँ पे भी कितना आ गया आपका 2। तो 2 बराबर कितना हुआ 2। तो ये एक तो आपका प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरा जांच यहाँ पे करना है। पहले तो ये हो गया। दूसरे में यदि हम कहें तो शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल कहें या गुणन कहें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। और सी क्या है आपका, सी है अचर पद। क्या है अचर पद। और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये लीजिए। तो यहां पे आपका देखिए रख दीजिए अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है -2। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू -2 हमने रख दिया अल्फा बीटा का। और उधर रख दीजिए सी का मान कितना है, देख लीजिए सी का मान -8 कितना है, सी का मान -8 इंटू अपान कितना है 1 है। तो एक में से -8 में भाग देंगे तो आपका क्या आएगा -8 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 -8 बराबर -8। तो यहाँ भी क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे जांच प्रोसेस को कर लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वंस अगेन मैं इसको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको करना है। तो यहां पे देखिए पहला चीज क्या है कि जो भी आपका शून्यक दिया हुआ बहुपद दिया हुआ है तो आप इस रूप में लिखें या ना लिखें उससे कोई मायने नहीं रखता। आप यहां से डायरेक्ट यहां भी जा सकते हैं। ये भी आपका सीधा सीधा है, यहां भी आप आ सकते हैं और यहां से चालू कर सकते हैं। तो हमने तो यहाँ पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि पी ऑफ एक्स बराबर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x-8 हम मान लेते हैं। और पी एक्स बराबर यहाँ पे इफ कंडीशन कर देते हैं यदि पी ऑफ एक्स बराबर 0 तो आपका क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर -2x-8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हम करके अब इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का नियम भी यहाँ पे मैं समझा देता हूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक उठा के लिए और अचर पद दोनों को गुणा किए। गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको दो ऐसे खंडों में तोड़ते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर यक्स का गुणांक क्या हो जाए प्राप्त हो जाए मेरे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया 8 को दो भागों में तोड़ दिया 4 गुणे 2 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखते हैं कि माइनस साइन है तो बड़ी वाली संख्या को निगेटिव कर लेते हैं और छोटी वाली संख्या को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो -4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। क्यों, क्योंकि बड़े वाले नंबर का ही चिन्ह लगता है। अब हमने क्या किया यक्स का दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। जब गुणा किया तो यहाँ पे देखा कि यक्स का गुणा 4 में किया -4x हो गया और इसमें यक्स का 2 में किया गया तो 2x हो गया। और इधर भी आपका देखिए -2x के स्थान पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसी को हमने क्या किया यहाँ पे बीच में इसके स्थान पे चिपका दिया। अब इसके बाद देखा जाता है कि इसमें आपके 4 पद बन गए 1 2 3 4। 4 पदों में दो पदों को लेकर क्या करेंगे हम कॉमन खोजेंगे। उभयनिष्ठ क्या है दोनों में दिख रहा है। तो देखिए इनमें दोनों में यक्स उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो यक्स की सबसे छोटी घात आपकी 1 है, 2 बड़ी है, बड़ी को हम कभी नहीं लेंगे चाहे जितना गुणनखंड करें। तो छोटी घात को हम निकालते हैं। यहाँ यक्स की घात 1 को हमने क्या किया बाहर निकाला तो यहाँ से पूरा यक्स निकल गया। यहाँ से एक एक्स निकलेगा तो एक यक्स बच जाएगा। तो एक यक्स निकालने के बाद एक बच गया और यहाँ से पूरा यक्स निकल गया। बचा कितना 4 तो 4 रख दिए। अब अगले वाले में देखिए इन दो पदों में तो यहाँ पे 2 इसमें भी है 2 चौको 8 ये भी हो रहा है। तो 2 यहां से निकाल लिए 2 यहां से निकाल लिए तो यहाँ x -4 हो गया। अब दोनों पदों में से क्या करेंगे x -4 को कॉमन हम बाहर निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया। जब यहां से ये x -4 निकला तो 2 x बच गया। यहां से x -4 निकला तो यहाँ 2 बच गया। तो एक ब्रैकेट में आपका x -4 दूसरे में x + 2 बराबर 0।
अब एक बार क्या करेंगे, x माइनस 4 को हम क्या करेंगे, बराबर 0 के बराबर कर देंगे, तो x माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 0। फिर दोबारा क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, तो ये लीजिए हमने x प्लस 2। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, जब 4 को दाएं साइड ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 4। इसी प्रकार यहाँ पे 2 को जब दाएं साइड ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो गया, -2। और यही दोनों x क्या हैं, आपके अल्फा और बीटा हैं, शून्यक हैं। तो हमने शून्यक यहाँ पर निकाल लिया। अब निकालने के बाद जांच करना है। अच्छा, कभी कभी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना ना करके यहाँ x का गुणांक देख लीजिए और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ से भी डायरेक्ट आप जांच कर सकते हैं। लेकिन इजी करने के लिए मैंने क्या किया, जो आपका द्विघात बहुपद था उसको एक व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करके a b c का मान निकाल लिए। और हम जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बाई ए। तो अल्फा बीटा का मान हमने बाएं साइड रख दिया, यहाँ पे 4 और 2 है, -2, तो 4 प्लस -2, आप इसको घटाएंगे 4 में से 2 तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ b का मान देख लीजिए -2, तो माइनस पहले से लगा है, -2 ये हो गया, और a का मान 1 है, रख दिए, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। तो 2 बराबर 2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी प्रकार से आपका शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए। तो यहां से अल्फा और बीटा का गुणन करेंगे, 4 और 2 का गुणा -2, 4 दूनी 8, -8 हो गया। और यहाँ c बाई ए, तो c का मान कितना है, -8 रख दिए, और a का मान 1 है, रख दिए। सॉल्व करने पर दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर आ गए। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन, यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इससे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आ जाएंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ये हो गया। आइए ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी वही प्रक्रिया करना पड़ेगा। चलिए हम इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं आगे बढ़ते हैं। कितने मिनट बड़ी हो जाएगी वीडियो। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हम इसको बराबर कर लेते हैं यहाँ से 0 के बराबर कर लिए। अब इसका गुणनखंड करते हैं। यस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, और यहाँ पे चर पद का गुणांक कितना है, 1 है। तो 4 के 4, इसको दो ऐसे खंडों में तोड़ें जिसको जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, यस का गुणांक आ जाए। तो यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4, और इनको दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो 4 आपका आ जाएगा। लेकिन चिन्ह क्या है, निगेटिव है, तो इसको भी माइनस में ले लेते हैं। इसको -2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। अब इसमें यक्स दोनों तरफ करके आप यहाँ पे रख दीजिए, यस का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर। अब हम क्या करें, यस का यदि दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं तो -2s और -2s, और इधर भी -4s हो गया। तो 4s के स्थान पे क्या हो गया आपका, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रख दिया 2s -2s प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दो पदों में कॉमन ले लीजिए। अब इजी से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि यहाँ पे देखें 2 यहाँ भी है, 2 का गुणनखंड किया जा सकता है, 2 दूना 4, तो 2s कॉमन निकाल सकते हैं। ये लीजिए हमने 2s कॉमन ले लिया। तो जब 2s कॉमन लिया तो 2 दूना 4, 2s यहाँ बच गया, और यहाँ पे कितना बचा। अब कह दो कि 2s पूरा निकल गया बेटा, 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड 1 होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। ठीक, इसके बाद आ जाइए। अब यही एक चीज होता है कि पहले ब्रैकेट में जितनी वैल्यू आ रही है अगले ब्रैकेट में भी क्या होना चाहिए, वही वैल्यू आनी चाहिए, अन्यथा गुणनखंड क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक कॉमन, कोई और चीज नहीं कॉमन दिख रही है, एक ही है, क्योंकि प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड 1 होता है।
तो यहाँ पे आप एक कॉमन लेंगे, लेकिन चिन्ह क्या लेंगे ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, माइनस का यदि कॉमन -1 कॉमन करते हैं तो क्या बन जाएगा 2s - 1 बराबर 0। अब इसको गुणा करके देख भी सकते हैं, -1 का गुणा किया तो यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो आपका वही बना हुआ। अब दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसका मतलब गुणनखंड हमारा क्या चल रहा है, सही चल रहा है। तो दोनों ब्रैकेट से हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2s - 1, तो यहां बच गया 2s और यहां बच गया -1, तो क्या हो गया 2s - 1 = 0। अब क्या करेंगे, एक बार इतने बराबर 0 और एक बार इतने बराबर 0, प्रत्येक पद को 0 के बराबर रख दीजिए, 2s - 1 बराबर 0, तो यहां से हो जाएगा आपका 2s बराबर 1 और यस बराबर, सॉरी x नहीं यस है, यस। इसके बाद ये आपका बन जाएगा यस बराबर आपका कितना होगा 1/2, ये आया। इसी को हम क्या कह सकते हैं, अल्फा कह सकते हैं 1/2। दूसरे वाले में भी सेम आएगा, तो यहां भी यस बराबर कितना हो जाएगा आपका, क्यों 2s - 1 बराबर 0 है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 ही होगा, और दोनों के मान सेम हैं, तो बीटा बराबर ही कितना हो गया 1/2। अब आ जाइए जांच के प्रोसेस में। अब जब जांच के प्रोसेस में चलेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं जांच करने के लिए, किसको, जांच करने। तो जांच करने के लिए हम चाहें तो कंपेयर कर लें या डायरेक्टली, तो कंपेयर करने वाला ज्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे जांच के प्रोसेस में चलेंगे, तो जांच के पहले हम थोड़ा सा इसमें और भी कर लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 की तुलना as स्क्वायर प्लस bs प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे जिस चर में आपका द्विघात समीकरण हो, तुलना भी आपको उसी चर में करना है। भाई x में रहेगा तो x में करेंगे, y में है तो y में हम क्या करेंगे, व्यापक समीकरण मानेंगे, s में है तो s में। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया, और b बराबर कितना हो गया -4, और c बराबर कितना आ गया देख लीजिए 1। क्यों, एक x स्क्वायर का गुणांक a, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 4, तो a बराबर कितना हुआ 4। यहाँ पे देखिए यस का गुणांक b, और यहाँ यस का गुणांक कितना है -4, तो b बराबर क्या होगा -4, और c बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब शून्यकों का योग फल कितना होता है, पहला देखा जाए तो शून्यकों का योगफल या योग जो भी लिखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अच्छा, अभी मैंने पहले भी लिखा था -x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ -s का गुणांक अपान s स्क्वायर का गुणांक करेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, हमने तुलना कर ली है। तो अल्फा का मान देख लीजिए कितना है, 1/2 है, ये लीजिए हमने 1/2 ले ली। बीटा का मान भी कितना है 1/2, और उधर रख देते हैं माइनस। b का मान देखिए कितना है -4 है, कितना है -4, और a का मान कितना है 4 है, ये लीजिए यहाँ -b का मान -4, a का मान 4। तो अब देखिए यहाँ से कॉमन लेते, एलसीएम लेते हैं तो 2 आ जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/2, और इधर भी देख लीजिए कितना हुआ माइनस माइनस प्लस 4/4, तो यहाँ से कट के कितना हो जाएगा 1। तो इससे हम कह सकते हैं कि आपका 1/1 यहाँ से काटेंगे तो 1 हो गया, तो यहाँ 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो ये आपकी पहली जांच। अच्छा, मूलकों शून्यकों का गुणन देख लेते हैं, दूसरा वाला शून्यकों का गुणन। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। अच्छा, अल्फा कितना है देखिए, अल्फा का मान है 1/2, ये लीजिए 1/2 इंटू 1/2 बराबर c का मान देखिए कितना है 1 है, और a का मान कितना है 4 है, तो 1/4। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो यहां से कह सकते हैं 1/2 दूना 4,
4/1/4 तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी। तो सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।